सरकारी स्कूल में विद्यालय सहायक और परिचारी का क्या कार्य होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा और अच्छी तरह आपको बताऊंगा कि इनके क्या कार्य होता है। सहायक विद्यालय का और परिचारी का क्या काम होता है, मैं अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले विद्यालय सहायक का क्या कार्य होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा कि विद्यालय सहायक का मुख्य कार्य होता है विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की सहायता करना। इनके जो कार्य होते हैं वो विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं उनकी और छात्रों की जो है सहायता करना, चाहे किसी भी मामला को लेकर के हो। यह विद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में मदद करता है। इनकी इसमें दो फील्ड में वो कार्य करता है, एक होता है आपका प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं और एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र, दोनों में काम करते हैं। मैं आपको दोनों के बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। देखिए जैसे कि दस्तावेजों का प्रबंधन, छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना और कक्षा में शिक्षकों की सहायता करना। इसके बाद देखिएगा कि विद्यालय सहायक के कुछ विशिष्ट कार्य इस प्रकार के हैं। एक होता है आपका प्रशासनिक कार्य, एक है आपका शैक्षणिक कार्य और एक दूसरे भी कार्य होते हैं, मैं उनको भी समझाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं विद्यालय सहायक की, ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रशासनिक कार्य में इनके क्या कार्य रहते हैं, दस्तावेजों का रखरखाव करना और प्रबंधन करना, ये उनके काम रहते हैं नंबर एक। नंबर दो जो है उनके कार्य रहते हैं कि छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, कितने छात्र स्कूल में आए हैं, कितने छात्र अब्सेंट हैं, इनकी ख्याल रखना। उसके साथ साथ विद्यालय के कार्यालयीन कार्यों में सहायता करना और नंबर 4 में है कि आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों का प्रबंधन करना। यह काम होते हैं किसके, विद्यालय सहायक का। अगला शैक्षणिक कार्य में भी उनके काम रहते हैं, जैसे कि कक्षा में छात्रों की सहायता करना क्लास के अंदर में, है ना। उसके बाद में शिक्षकों की शैक्षणिक गतिविधियों में मदद करना, उसके बाद शैक्षणिक सामग्री तैयार करने में मदद करना, ये काम होते हैं इनके। उसके दूसरे कार्य क्या होता है कि विद्यालय के परिसर की सफाई और रख रखाव में मदद करना, उसके बाद छात्रों की आवश्यक सहायता को प्रदान करना, उसके बाद विद्यालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सहायता करना। ये मुख्य कार्य होते हैं विद्यालय सहायक के। ये बहुत ही अच्छे काम हैं और कहीं ना कहीं इसकी जो वैकेंसी अभी निकली हुई है, अभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आइए आगे बात करते हैं और ये समझते हैं कि विद्यालय परिचारी का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय सहायक के जो कार्य होते हैं और विद्यालय परिचारी का जो कार्य होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कुछ ही फर्क है जो कि आपको समझना चाहिए। पहले समझिए कि विद्यालय परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना, छात्रों और शिक्षकों की सहायता करना और विद्यालय के सामान्य कामकाज में मदद करना, ये आपके परिचारी का मुख्य कार्य होता है। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे। इसमें साफ सफाई करना, कक्षाओं और कार्यालय को व्यवस्थित रखना और जरूरत पड़ने पर छात्रों या शिक्षकों की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है। यानी कि जो बात टीचर कहेंगे उनकी बातों को सुनना, ये उनके कार्य रहते हैं। अच्छा, विद्यालय परिचारी के मुख्य कार्य इस प्रकार है। एक होता है सफाई, एक होता है आपका व्यवस्था, एक होता है सहायता और सामान्य कामकाज, सुरक्षा। इसके अलावा भी दिगर काम है। आइए एक एक करके विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखिए सफाई के बारे में अगर देखें कि विद्यालय परिचारी का मुख्य कार्य में सफाई जो शामिल है, इसमें क्या है कि विद्यालय परिसर यानी कि विद्यालय के ग्राउंड में एवं जो उसके कक्षाएं हैं, कार्यालय हैं और अन्य क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो आपके परिचारी का होता है। उसके बाद में व्यवस्था, इनके कक्षाओं, कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों में फर्नीचर हो गया और अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित रखना। उसके बाद में सहायता की अगर बात कर लें तो इसमें छात्रों और शिक्षकों को आवश्यक सामग्री जैसे कि किताबें हो गया, स्टेशनरी हो गया और अन्य उपकरण उपलब्ध कराना, ये सभी जिम्मेदारियां होते हैं विद्यालय परिचारी का। अच्छा, सामान्य कामकाज में क्या है कि विद्यालय के सामान्य कामकाज में सहायता करना, जैसे कि छात्रों को कक्षाओं तक ले जाना, दस्तावेजों का प्रबंधन करना और अन्य आवश्यक कार्य करना। ठीक है, ये सामान्य कामकाज है। अच्छा, सुरक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति में सहायता करना, ये जो है आपके विद्यालय परिचारी का मुख्य कार्य में शामिल है। इसके अलावा विद्यालय परिचारी को विद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करना होता है और छात्रों और शिक्षकों के साथ सम्मान और सहयोग से पेश आना होता है। ये आपके
विद्यालय परिचारी के मुख्य कार्य में शामिल है। मैंने आपको अभी अभी जो है विद्यालय परिचारी का मुख्य कार्य के बारे में समझाया, साथ साथ में विद्यालय सहायक का मुख्य कार्य में समझाया। ये लगभग कुछ ही डिफरेंस है, बाकी सेम है आपके, कुछ उतना अंतर नहीं है इन दोनों में। बाकी इसकी सिलेक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको हर एक चीज दूंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या, हर एक चीज बताऊंगा। आप अगर इच्छुक है, जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, और अगर ज्यादा कमेंट आए तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में जरूर आप लोगों को बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और भी दीगर जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।